मैं सुजीत ट्यूबलाइट न्यूज 24 में आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं उदित नाथ तिवारी जी, नवतपुर उत्तरी क्षेत्र के जिला पार्षद विद्यावती देवी जी के पुत्र एवं जिला परिषद उत्पादन समिति के सदस्य। आपसे पहला सवाल है कि जिला पार्षद होता कौन है और उनके कौन कौन से कार्य हैं? देखिए, जिला पार्षद होने के लिए एक चुनाव होती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक चुनाव होता है। जो भी भारत का नागरिक हैं जिनका उम्र 21 साल हो चुका है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जो जिला परिषद, जैसे पटना जिला में जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 45 है। यहाँ से 45 लोग जिला पार्षद हो सकते हैं। जो मताधिकार का नियम है, जैसे मानसिक रूप से विकलांग नहीं हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, जो सामान्य नियम है उसके अंतर्गत जो भी आते हैं चुनाव लड़ सकते हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से और जिला पार्षद बन सकते हैं। एक प्रक्रिया यह हो गई। और दूसरा बात, वैसे सभी लोग जो पटना जिला के अंतर्गत एमएलए हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, या उनके क्षेत्र में पटना जिला का कोई भी छोटा सा भाग, एक गांव भी पड़ता हो और वो गांव उनको मतदान करता हो, वो सभी लोग जिला परिषद के पदेन सदस्य कहे जाते हैं। ये जिला परिषद के सभी लोग सदस्य होते हैं। अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिला पार्षद के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है? देखिए, पंचायती राज अधिनियम में आर्टिकल 73 के अंतर्गत जहाँ तक मुझे याद है 27 प्रकार की शक्तियों का वर्णन दिया गया है। ठीक है ना। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसे बजट बनाना। जैसे अभी तक जो बिहार सरकार के अंतर्गत पटना जिला परिषद में हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को अभी पंचम राज्य वित्त आयोग से विकास निधि का ये मिलना होता है। अब नए सिरे से मिल रहा है, जिसमें मिल नहीं रहा है, मिलने वाला है 15वीं वित्त आयोग के हिसाब से, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है। तो जो विकास निधि जिला परिषद को मिलता है उसके अनुसार जिला परिषद उसका बजट बनाता है कि हमको इस वित्तीय वर्ष में क्या क्या करना है। दूसरी बात, जिला परिषद का कार्य सुचारू रूप से चल सके, पूरे पटना जिला परिषद में या कोई भी जिला परिषद में विकास कार्य तीव्रता के साथ चले, बढ़िया हो, क्षेत्र का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए अस्थाई समिति बनाई गई है। 7 प्रकार की अस्थाई समितियां हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में देखने के लिए शिक्षा समिति है, वित्त के संबंध में देखने के लिए वित्त एवं अंकेक्षण समिति है, जो पैसा आया आपने खर्च किया तो कहाँ खर्च किया ये सब देखने के लिए। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के लिए स्वास्थ्य समिति है। इस प्रकार से 7 अस्थाई समिति है। कुल 26-27 प्रकार का कार्य है हमारे यहाँ। जैसे मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, बकरी पालन को बढ़ावा देना, या फिर भू राजस्व से संबंधित कार्य है, जल संसाधन का काम है। 26-27 प्रकार का कार्य है जिला परिषद के अंतर्गत, जिसको हम लोग चला सकते हैं। लेकिन जो भी कार्य चलेगा, कोई संदेह नहीं इसमें कि जिला परिषद के साधारण बैठक में उस कार्य को पारित करना है। ये जिला परिषद का पावर और फंक्शन की बात है, जो आर्टिकल 73 के अंतर्गत है। आप पिछले 4 वर्षों से जिला परिषद से जुड़े हुए हैं। आप जिला परिषद के विकास निधि के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ऐसा है कि जिला परिषद में जो विकास निधि आता है उस पर अभी तक का जो परिपाटी रहा है, वो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी एक तरह से समझा जाता है उनका एक अधिकार हो जाता है। हालांकि ऐसा है नहीं। पंचायती राज अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिला परिषद के साधारण बैठक में बहुमत के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाना है। अभी हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा हैं श्रीमती अंजू देवी। अंजू जी 4 सालों से जिला परिषद की अध्यक्षा हैं। 4 साल से कुछ ज़्यादा ही समय हो गया होगा। इनके कार्य में मुझे लगता है कि किसी जिला पार्षद को यह महसूस नहीं हुआ कि वह जिला पार्षद है। उसकी स्थिति एक वार्ड से भी ज़्यादा बदतर रही। 4 सालों का विकास निधि, मैं समझता हूं कि करीब 40 से 50% विकास निधि का हिस्सा अकेले अपने क्षेत्र में ले गई। और वहाँ पर भी विकास के नाम पर सिर्फ लूट ही किया गया है। विकास निधि का लूट मचा कर रख दिया है इन्होंने। बाकी जो 50% बचा, उसका फिर आप समझ लीजिए कि 40 से 50% के आसपास अपने जो इनके शागिर्द हैं, चमचे बेलचे, वैसे लोगों को दिए। और एक बहुत बड़ा भाग
कमीशन लेकर के उनको दे दिया गया कि इसका आप ठेकेदारी कह लीजिए उसको, कमीशन पर ठेका दे दिया गया। डम्मी योजना बना करके 15% पर 20% पर दे दिया गया कि इससे आप विकास कीजिए, जब कोई विकास नाम का कोई चीज़ है नहीं। अभी इनकी योजनाओं की जांच भी चल रही है। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, अध्यक्षा के कक्ष में बहुत सारे गंदे तत्व लोग आकर के बैठते हैं। उसका आलम यह है कि आज से 8-10 महीना पहले या साल भर पहले हमारे विक्रम का एक जिला पार्षद हैं श्री मनोहर प्रकाश चौधरी, कुछ बात के लिए वो अध्यक्षा के कक्ष में गए, तो वहाँ अध्यक्षा अंजू देवी, उनके फादर इन लॉ महेश चंद्रवंशी, उनके हस्बैंड रजनीश कुमार, देवर राकेश कुमार, सभी लोगों ने मिलकर बात बात में ही उनको पीटा, जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज किया। बाद में बेचारा डर करके अपने घर भाग गया। अगले दिन घर के लोगों ने उसे हिम्मत दिया तो जाकर के केस किया हरिजन एक्ट के अंतर्गत। उसमें केस ट्रू हो गया। पुलिस पदाधिकारियों ने पाया, जांच किया तो पाया कि यह सारी बातें सत्य थी। हालत यह है कि उसमें इन लोगों के खिलाफ, चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा निर्गत किया गया। 3-3.5 महीना अंजू देवी फरार रही। उस दौरान महेश चंद्रवंशी फिर पकड़े गए पुलिस के द्वारा। लगता है कि 2.5 से 3 महीना के आसपास वो जेल में रहे। अभी इनके देवर और पति दोनों फरार हैं। सेम अध्यक्षा अंजू देवी हाई कोर्ट से प्रे करके एक स्टे ऑर्डर ले ली है, उस पर बच करके चल रही हैं। अभी तक जो विकास पटना जिला परिषद में होना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि उसका 20% 25% भी विकास नहीं हो पाया है, सिर्फ और सिर्फ अध्यक्षा के गलत नीतियों के कारण। इनके कार्यकाल में अभी तक 4 डीडीसी आए। डीडीसी जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं। 4 में से एक भी डीडीसी के साथ इनका नहीं पट पाया, इनका नहीं बना। स्पष्ट रीजन है कि लूटना चाहती हैं और वो लोग लूटने नहीं देना चाहते हैं। कोई आईएएस अफसर बन करके आया है और वह आपका बेगारी करे, आपके कथनानुसार विकास निधि का लूटपाट मचाए, ज़रूरी नहीं ना है कि विकास निधि उसके लिए सर्वोपरि हो। तो चारों में से किसी भी डीडीसी के साथ इनका अभी तक नहीं बना है। अब नए वाले जो डीडीसी साहब हैं श्री ऋषि पांडे जी, मैं सुन रहा हूँ, जो सुनने में आ रहा है, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बना रही हैं, लेकिन वो भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। और उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो अपने सिद्धांतों के साथ, अपनी नैतिकता के साथ बिल्कुल ही समझौता नहीं किए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है वो जिस प्रकार अभी तक अडिग हैं, उसी प्रकार अपने सिद्धांतों के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ अडिग रहेंगे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार से क्या मदद मिलती है आपको? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपसे, जो विकास निधि राज्य सरकार के द्वारा जिला परिषद को अलॉट किया जाता है, अब तो हालांकि 15वीं वित्त के मामले में सुन रहा हूँ कि केंद्र द्वारा भी आ रहा है। जो केंद्र द्वारा पैसा हम लोगों को आएगा विकास निधि के रूप में, वो 15वीं वित्त के अधीन आएगा, अभी आया नहीं है वैसे। तो जो विकास निधि जिला परिषद को राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा, उससे विकास करने के लिए एक बजट सत्र का आयोजन किया जाता है जिला परिषद में। उस बजट सत्र में यानी इस पैसे का पूरे पटना जिला में किस किस मद में कितना कितना खर्च करना है, ये हम लोग बजट बनाते हैं। अभी तो पटना जिला परिषद की स्थिति ऐसे ही डमाडोल चल रही है। अभी मैंने आपको बताया कि अध्यक्षा कहीं फरार हो जाती हैं, कभी उनके ससुर जी अरेस्ट हो जाते हैं, उनके देवर और पति भागते चल रहे हैं, लूटपाट का तांडव मचा रखी हैं। तो इस कंडीशन में अभी कुछ विशेष कह नहीं सकता हूँ कि क्या होगा, क्योंकि अब जिला परिषद का कार्यकाल भी बहुत कम बच रहा है। 7-8 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। इसी 7-8 महीने के कार्यकाल में विधानसभा का चुनाव है, विधान परिषद का चुनाव है, तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो विकास निधि आता है उसमें बजट बनता है। बजट के हिसाब से अध्यक्षा को यह पावर है, या एक तरह से कहिए कि पावर जबरदस्ती अपने ऊपर निहित कर लेती हैं कि जिसे मैं चाहूँगा उसे मैं विकास निधि का इतना हिस्सा दूंगा, नहीं मन किया तो नहीं दूंगा। इस लगता है कि अपने बाबूजी का माल है, मन में आएगा तो आपको देंगे, नहीं मन में आएगा तो आपको नहीं देंगे। अभी तक जिला परिषद की स्थिति यही रही है। इवन की एक बात और मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा लोगों को कि खुसरूपुर की जिला पार्षद हैं अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी को जब वित्तीय वर्ष 17-18
कि विकास निधि में 1 रुपये का भी हिस्सा नहीं दिया गया था, विकास निधि का 1 पैसा भी नहीं दिया गया था, तो वो माननीय उच्च न्यायालय गई। माननीय उच्च न्यायालय में जाकर गुहार लगाई कि मुझे 1 पैसा भी विकास निधि के रूप में नहीं दिया गया है। तो जिला परिषद के वकील ने आकर के खुद स्वीकार किया कि इनको एक प्रोपोर्शनेट फंड दिया जाएगा, समानुपातिक निधि इनके क्षेत्र में दी जाएगी, स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर में इनकी योजनाओं को लीजिए और समानुपातिक निधि विकास करने के लिए इनके क्षेत्र को भी दिया जाए। आलम यह है अध्यक्षा का, इनकी गुंडागर्दी का आलम यह है, उस हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक उस क्षेत्र में उस वित्तीय वर्ष का 1 रुपया भी विकास निधि के रूप में इन्होंने नहीं भेजा। लोग सूचना के अधिकार से अगर कुछ मांगते हैं तो उसका जवाब तक नहीं दिया जाता है। जो सामान जिला परिषद के लिए खरीदा के आता है उनके घर पर चला जाता है। अब इस गंदी व्यवस्था में, इस परिस्थिति में कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि जिला परिषद का क्या विकास निधि किस क्षेत्र को मिलेगा और उससे आप कितना विकास करने पाएंगे। खैर, विकास निधि एक अलग चीज़ है। उसके बावजूद हम लोग जनता के बीच हमेशा रहते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी कोशिश होती है कि यथासंभव यथाशीघ्र उनके साथ हम हो जाएं और जहां तक बन सके मैं उनकी मदद करूं। जो विकास निधि मिलता है उस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर जो काम पहले जरूरी है उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं और आगे भी हमारी यही कोशिश होगी। जो भी हमसे बन पड़ेगा अपने क्षेत्र के लिए हमेशा करते रहेंगे। गांव के विकास में जिला पार्षद की क्या भूमिका है? हाँ, गांव के विकास में जिला परिषद की बहुत अहम भूमिका है। देखिए, वैसे तो अभी पावर फंक्शन हम बताए आपसे कि आर्टिकल 73 के अंतर्गत हम लोगों को क्या पावर फंक्शन है, उसके संबंध में हमने अभी आपसे बात किया। इसके बावजूद थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के हम सोचते हैं, प्रैक्टिकल होकर देखते हैं तो जिला पार्षद का बहुत बड़ा रोल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पार्षद अगर सही में अपने पावर फंक्शन को समझे, गांव का विकास करना चाहे, क्षेत्र का विकास करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। वैसे सामान्य तरीके से देखा जाए तो लोग एक ही बात समझते हैं कि जो विकास निधि आया उसे गांव का गली नाली बना दिया, काम खत्म हो गया। वैसा है नहीं। जैसे 2 जिलों का मान लिया कि पटना जिला है, इससे बगल का कोई जिला है, वो आपस में जुट रहा है। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो 2 जिला के बीच में है। इवन कि जिला पार्षद के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से हम उसको भी बनवा सकते हैं। एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद हमारे क्षेत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से कोई भी विकास कार्य किया जा रहा है, हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके गुण दोष की विवेचना कर सकते हैं, उस संबंध में वरीय पदाधिकारियों को लिख सकते हैं। यह सब पावर भी जिला पार्षद को दिया गया है। और जिला पार्षद जो विकास निधि मिलता है, हर जिला पार्षद को चाहिए कि उस विकास निधि से प्राथमिकता के आधार पर कार्य करे और ईर्ष्या द्वेष की भावना को त्याग कर कार्य करना चाहिए। यही है हमारा क्षेत्र के विकास में योगदान है। विकास निधि मिले, अच्छा मिले, सभी लोग निष्पक्ष होकर काम करें। चलते चलते आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के संबंध में लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक विश्वव्यापी समस्या है। आज का न्यूज़पेपर हमने पढ़ा है तो उसमें कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर में करीब 1 करोड़ लोग संक्रमित हो जाएंगे। ठीक है ना? तो सबों से, सभी लोगों से, अपने पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि सुरक्षा ही इसका सबसे बढ़िया उपाय है। सभी लोग अनावश्यक घर से बाहर न निकलें, हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। फिर मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ तो मास्क ले रखा हूँ, क्योंकि हम लोगों के बीच में 1-1.5 मीटर की दूरी है, इसलिए मैं मास्क को नीचे रखा हूँ। हमेशा मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर यूज करें, हर आधे घंटे 1 घंटे पर हाथ को बढ़िया से सोप से धोएं और धोते समय कम से कम 20 सेकेंड झाग में हाथ को रखें। बहता हुआ पानी से उस झाग को फिर धोएं। ऐसा नहीं कि कुछ बर्तन में पानी ले लिया, उसमें हाथ को धो लिया, उससे नहीं होता। दूसरी बात जो जानकारी मुझे है उससे दिन भर में कम से कम 1-2 बार गर्म पानी में नमक डाल करके गलगला करें। हमेशा हॉट लिक्विड यूज करें, चाय पिए, सूप पिए, कॉफ़ी पिए या फिर पानी भी पी रहे हैं तो गर्म होना चाहिए।
सबसे अच्छा उपाय है कि घर से जितना कम से कम हो सके बाहर निकले, भीड़ भाड़ में न रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, पार्टी फंक्शन को जहाँ तक हो सके इग्नोर करें और बाहरी चीज़ों को घर में बहुत ही कम परस दें। और जैसे सब्जी ही बांस लाते हैं तो उसे पहले गर्म पानी से धो लें इस्तेमाल करने से पहले। इस तरह से यानी कुल मिलाकर यह कहेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखें और जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश है उसका पालन करें, यही उसका सुरक्षा ही उसका उपाय है। धन्यवाद। आप हमारे लिए कीमती समय निकालें, इसके लिए आपका बहुत बहुत